थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड। पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे Z हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीविका सेवा सदन पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो अपने मेडिकल अनुभव से समाज के तमाम लोगों का सेवा कर रहे हैं और मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से अपना पहचान भी कायम कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अख्तर से हमारी मुलाकात हो रही है और आज के समय में लोगों का जो जीवनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, इसमें समय का अभाव है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और स्वास्थ्य ही अनमोल संपत्ति है। सबसे पहले तो डॉक्टर जावेद अख्तर से हम जानना चाहेंगे कि लोगों का जो जीवन शैली है वो आजकल काफ़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है। खान पान में बहुत सारी कमियां हो रही हैं जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है। खास तौर पर जो पाइल्स के मरीज हैं, जो बवासीर से परेशान हैं और इसको लेकर के इलाज के लिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं, सही सुझाव नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों के लिए डॉक्टर जावेद अख्तर क्या कुछ कह रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पाइल्स के बारे में अभी आप बता रहे थे। जी, पाइल्स के बारे में, पाइल्स एक ऐसा बीमारी है जो खान पान की वजह से होता है। पेट का कब्ज है, कब्ज से शुरू होता है और ब्लीडिंग चालू होता है, दर्द होता है, मस्से होते हैं, तो भकंदर है, पाइल्स है, फिस्टूला है, ये सारे बहुत ख़राब बीमारी है। और इससे निजात पाने के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक दवा है जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। 14 दिन का दवा है, 14 दिन के बाद से दोबारा नहीं होता है, उसका पीरियड होता है। 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, पुराना बवासीर वो 14 दिन में ठीक हो जाता है। एक सवाल जो हमने पूछना भूल गया था जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है जी, वो तमाम लोगों का है जो ये समझते हैं कि बवासीर बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बवासीर बिना ऑपरेशन का ही ठीक होता है। मैं पहले सर्जरी में ही था और वहाँ बहुत सारे सर्जरी बवासीर के होते थे, पाइल्स के होते थे, और आज ऐसा हमें किसी बॉस ने दे दिया, दिल्ली में बता दिया, वो आज मैं बिहार में आके यूज करने लगा और 14 दिन का टैबलेट्स देता हूँ, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो एकदम नेचुरल है और उस दवा से 14 दिन के बाद से ठीक हो जाता है पेशेंट। दोबारा 2020 से मैं ये दवा दे रहा हूँ, तो कोई भी शिकायत करने आया नहीं अभी तक और मैं खुद ग्रसित था, मैं खुद भी खाया और मैं ठीक हो गया। बाकी बहुत सारे लोग ठीक हो गए। हमारे दवा अभी दुबई, सऊदी दोनों जगह जा रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ जो है इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी आपके मेडिसिन की डिमांड जा रहा है। हाँ जी। तो वहां तक इसको आप कैसे पहुंचाते हैं? वहां तक ये जो हमारे सर्किल के लोग हैं जो फ्लाइट करते हैं, वो लोग साथ में लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल। मैं पर्ची बना देता हूँ, लिख देता हूँ, चला जाता है। अच्छा, यह मैंने देखा जाता है बवासीर में 2 प्रकार का, जैसे एक खूनी और वादी होता है जी। तो जो खूनी बवासीर है जी, जिससे मतलब देखा जाता है कि लोग जो है बहुत कमजोर हो जाते हैं जी, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरते जाता है जी। तो ये टैबलेट खाने के बाद से जिसका ब्लीडिंग है, कोई दवा नहीं देते हैं, दूसरा एलोपैथिक दवा नहीं देते हैं, जिसका ब्लीडिंग डेली हो रहा है, डेली ब्लड आ रहा है, उसको 5वें दिन के बाद से ब्लड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। 14 दिन के बाद से नेचुरल हो जाता है, जैसे वो पैदा हुआ था वैसे हो जाता है। तो ये दवा जो है मतलब नियमित रूप से समय से लेना है। समय से लेना है, एक दिन भी गैप हुआ फिर से खाना है दोबारा 14 दिन। यानी कि डोज में किसी तरह की लापरवाही नहीं, और सही तरीके से अगर इसका पालन किया जाए तो आसानी से इससे निजात मिल जाएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे जी। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जावेद अख्तर है, पकड़ी मोड़, सिवान। चलिए, बहुत बहुत जीविका सेवा सदन। आज हम जिला सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों का सुझाव ले रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसे चिकित्सक मुखातिब हो रहे हैं जो नया सोच और नया संकल्प लेकर के मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं, जीविका सेवा सदन से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये 2 वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर और डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। दोनों चिकित्सकों से हम बातचीत करेंगे
और सबसे पहले पाइल्स के बारे में हम लोग सर आपसे जानना चाहेंगे। जो बवासीर है, खान पान की गड़बड़ी की वजह से यह बीमारी जो है आमतौर पर होता है और इससे बहुत सारे लोग जो है पीड़ित हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से बचाव किया जाए और आपके पास क्या इसका समाधान है? सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि समाधान तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये बोलेंगे कि खान पान आजकल जो भी है, जैसे हम लोग मसाला खा रहे हैं, चाहे जो भी खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारा मसाला है, ऑयल है, उससे बचना है। ऑयली चीज़ से बचना है। थोड़ा बहुत ये करके हल्का सा ऑयल लीजिए, हल्का सा मसाला लीजिए, उसमें खाइए। आप भी जो भी अभी जो खा रहे हैं हम लोग खाना, तो इन्फेक्टेड है, उससे बचना है। और हमारे पास जो दवा है, जो बवासीर का जो स्पेशल दवा है, वो हम अपने घर पे बनाते हैं, जड़ी बूटी है। और ये दवा जो है दिल्ली से केमिकल आता है, मटेरियल्स आता है, उससे हमारे घर पे ये दवा बनता है। और ये 14 दिनों का दवा होता है, जो कि खाली पेट खाना होता है। 20 साल पुराना भी अगर बवासीर है, खूनी है, बादी है, भकंदर है, 20 साल पुराना है, तो वो हम 14 दिन में ठीक कर देते हैं। और 2020 के बाद से कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया हमें कमेंट्स करने कि मुझे इस दवा से ठीक नहीं हुआ। ये 14 दिन का गारंटी दवा है और इसे ठीक हो जाता है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसमें बढ़ावा करना होता है, मटन नहीं खाना होता है, खस्सी का मीट। बाकी आप नॉर्मली कुछ भी खा सकते हैं। चिकन खाइए, दही खाइए, मछली खाइए, बस यही स्पेशल है इस दवा का। आज कुछ भ्रांतियां हैं जी, जैसे कहते हैं कि जो मतलब गर्म भोजन है, जी खास करके जो अधिक मतलब मसालेदार है, जी, इसमें अदरक वगैरह का जी 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 जी, तो वह काफी गर्म माना जाता है जी। और लोगों का कहना है कि इससे थोड़ा सा बचना है। तो क्या आयुर्वेद भी ये कहता है क्या? आयुर्वेद तो नहीं, अगर जिसको बीमारी है, बीमारी है तो सब कुछ से बचना होता है। नहीं है तो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जिसको ये बवासीर का बीमारी है, उसको अदरक से थोड़ा बहुत बचना होता है। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि लोग अदरक से इलाज भी करते हैं बवासीर का। हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल, मतलब हर मतलब हम कह सकते हैं कि चीज़ में अलग अलग उसका जो। हाँ, लेकिन गर्म चीज़ से बचना चाहिए, मसाला से बचना चाहिए, आपको ऑयली से बचना चाहिए, ये सारे चीज़ है। जीविका सेवा सदन में जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के स्क्रीन पर, जी जी, आप अपने बातों को रख रहे हैं जी, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे इलाज कराना चाहते हैं, जी, समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? वैसे लोगों के लिए क्या, आप हमारे पास आइए। इसका जो ऑपरेशन है बवासीर का, वो बहुत ही अजीब सा दर्द होता है, पेनफुल है और बहुत सारा पैसा लग जाता है। मतलब 20,000 रुपया लग जाता है। उसके बाद भी बहुत दर्द है, असहनीय दर्द होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा दवा है कि 14 दिन में ठीक हो जाइएगा और कुछ नहीं है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कुछ नहीं है। मॉर्निंग में खाली पेट खाना है, 14 दिन ठीक हो जाएगा। 15 दिन के बाद से ठीक हो जाएगा। अपना पता बताएं। मेरा पता है, मैं जीविका सेवा सदन, मैं डॉक्टर जावेद अख्तर, पकड़ी मोड़, जस्ट V2 के बगल में ही। चलिए, अंतिम सवाल सर आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एलोपैथ से लोग मतलब जो इमरजेंसी केस में जाते हैं जी, और वही एक रास्ता है। लेकिन बहुत जटिल बीमारियां हैं जी, आयुर्वेद के शरण में जाने से बहुत लाभ होता है जी जी। तो आयुर्वेद जो है सभी पैथों का जननी कहा जाता है जी, और इसी से इसका माने विकास हुआ है। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो कैसा आपको लग रहा है काम करते हुए? बहुत बेटर लगता है। जब लोग आके बोलते हैं कि हम अच्छे हो गए हैं, तो एक अजीब सा फीलिंग होता है। मतलब हाँ, अंदर से काफी आप अपने आप को माने सौभाग्यशाली समझते हैं। जी जी जी। और जो हम पैसा लेते हैं, हाँ, उस पैसा में और इसमें कोई ये नहीं है, माने एक सेवा का भाव है, सेवा भावना है। चलिए, हमारे साथ एक और चिकित्सक हैं जो यहीं प्रैक्टिस करते हैं। सर को दे दिया जाए माइक्रोफोन। जी बताइए सर, क्या? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह है। ठीक है। तो आप जनरल फिजिशियन हैं, सर्जन भी हैं? जी नहीं, एक ही साथ देखते हैं ना। ठीक है, जनरल फिजिशियन ही है। जी जी।
तो अभी मौसम बदल रहा है जी। बदलते हुए मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आप चूंकि मेडिकल फील्ड का ज्ञान रखते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे बचाव किया जाए और किस तरह का डाइट लिया जाए कि हेल्थ और हाइजीन मेंटेन रहे। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम लोग स्वच्छ जल का सेवन करें। हाँ। जिसमें पानी हो गया वो हम लोग हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रहें। जी। ठीक है, अगर कोई भी तकलीफ होती है, अभी सीजन जो है सीजनल चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, अगर उसके चलते अगर आपको कोई भी इफेक्ट हो रही है, जैसे में कि छींक आना हुआ या सर्दी खांसी हो गया, तो ये सब आप अपने रख रखाव से अच्छी तरह से उसको पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए अपनी सेहत का आप अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना किसी डॉक्टर से मिले अपने अनुभव के आधार पर मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के खा लेते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि अमृत भी है, विष भी है। जी जी जी। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट है कि नहीं? आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिससे इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एलोपैथ में होता है बट आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होती है, आयुर्वेद मेडिसिन से। अच्छा, आप यहाँ कब से कब अवेलेबल हैं? हम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहते हैं यहाँ सुबह 10 पे से जी, 5? अपने क्लिनिक पे जी। और कोरोना को लेकर के भी कुछ कहेंगे? जैसे टीकाकरण बहुत सारे लोग करा चुके हैं। हाँ, सब किसी को, ये तो सबसे नेसेसरी चीज आप पूछ दी हैं। सबसे नेसेसरी है कि टीकाकरण हर इंसान को लेना है। टीका हर इंसान को लेना है और लेनी चाहिए। ये थे वरिष्ठ चिकित्सक जो हमसे बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो जीविका सेवा सदन में प्रतिदिन मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ समस्याओं का समाधान करते हैं। और डॉक्टर जावेद अख्तर हमसे जुड़े थे। आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।